हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, शाम सा कुछ बुझा बुझा सा रहता है। दिल हुआ है कि चिराग मुश्किल का। दोस्तों, नींद ना आना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अग्रेशन, ये कुछ ऐसी समस्या हैं जो किसी भी एज ग्रुप में देखी जा रही हैं। वैसे तो ये समस्याएं कहा जाता है कि समय के साथ खुद ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर ये साथ रहती हैं तो कई तरह की मानसिक बीमारियों का ये कारण बन जाती हैं। दोस्तों, आपको आपकी मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक करने के मकसद से पूरी दुनिया भर में 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में हम ये समझेंगे कि मौजूदा समय में हमारे मेंटल हेल्थ को क्या खतरे हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। इस पर जानकारी हासिल करने के लिए आज हम हमारे साथ हैं डॉक्टर जगदीश थापा जी, जो कि जम्मू कश्मीर के जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। सर, आपका जी हमारे प्रोग्राम में जी। स्वागत है। सर, मोटिव ऑफ द डे जो अगर मैं कहूँ क्या है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड इस डे को मनाया जा रहा है और मौजूदा समय में क्या खतरे हैं हमारी मेंटल हेल्थ को लेकर। देखिए, 10 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और इस बार जो थीम है वो है कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो इसकी वजह से क्या कि वायलेशंस हो रही हैं। पेशेंट के साथ भी जो केयर टेकर हैं उनको भी बड़ी प्रॉब्लम है। पेशेंट की सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस जो है वो हमें क्रिएट करनी है साइकेट्रिक इलनेस की, कि अवेयरनेस हो, लोगों को एजुकेशन हो, उन्हें कहाँ जाना है, और जो इसके साथ सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है उसको अगर हम रिमूव करें तो पेशेंट का जो हम उनका भला कर सकते हैं। जी। सबसे बड़ी बात जो आपने भी कही, अर्ली डायग्नोसिस अगर इन पेशेंट्स का हो और इनकी ट्रीटमेंट जो है अच्छी हो सकती है, इनका आउटकम अच्छा हो सकता है, प्रोग्नोसिस अच्छा हो सकता है। और आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जी। काउंसलिंग भी हैं, जिससे पेशेंट का जो है वो ठीक हो सकता है। देखिए, एक बात और मैं कहूँगा कि अगर हम देखें कि इसका बर्डन कितना है, 10% हमारी इंडियन पॉपुलेशन में साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, जैसे कि मेजर साइकेट्रिक इलनेस जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोसिस होता है, और माइनर साइकेट्रिक इलनेसेस हैं जैसे एंजाइटी है, फोबियाज हैं, डिप्रेशन है, ये प्रेवलेंट हैं। तो इट मीन के 14 करोड़ लोग जो हैं हमारे इंडिया में जिनको साइकेट्रिक इलनेसेस है। और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि 70 to 86% जो हैं ये डायग्नोज्ड होते हैं पेशेंट, मगर जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो ओनली 14% होते हैं। मीन के यूजली ये अनट्रीटेड रहते हैं। किस लिए? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है कहाँ जाना है। कुछ लोग फेथ हीलर के पास चले जाते हैं, प्रॉपर उसको साइकेट्रिस्ट से जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो नहीं वो हो नहीं रही मिल है। पाती है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको वो अनट्रीटेड रहते हैं। सर, आपसे ये समझना चाहूंगी कि जी हमारे जो मानसिक जो हेल्थ है, जी आखिर ये डिस्टर्ब कैसे होती है, जी। ऐसे क्या कारण रहते हैं, आप क्या देखते हैं मेजरली। देखिए, यूजली हम बहुत ज़्यादा फैक्टर होते हैं जिसको हम साइकोजेनिक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे किसी की फैमिली ब्रोकन फैमिलीज हैं, प्रॉब्लमेटिक फैमिलीज होती हैं, कहीं फैमिली में डेथ हो जाती है, रेयरिंग अच्छी नहीं होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, डेवलपमेंटल फैक्टर होते हैं, और दूसरी चीज़ है कि जेनेटिक होती है ये बीमारी। एक खानदान में अगर एक किसी को तो आगे भी चलती है। ओके। तो ये फैक्टर्स रहते हैं। जब भी कभी अक्यूट कोई स्ट्रेस आता है या अक्यूट क्राइसिस आते हैं, उसकी वजह से ये प्रेस्टेट बीमारी हो सकती है। जी। मगर अर्ली डायग्नोसिस के ये प्रॉब्लम है, इसलिए उनका इलाज अर्ली शुरू हो तो इन इसका पेशेंट बचाव का किया जा बचाव सके। किया जा सर, सकता एक है। अदृश्य वायरस के खिलाफ जी ये वो चीज है जो हमें दिखाई नहीं जी देती, लेकिन हमारी जो लाइफ है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, वो डिस्टर्ब होती है। जी सर, ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ आपने कहा, वो फीलिंग्स जो है जी हमारे दिमाग में हमेशा आती रहती जी हैं। अलग अलग चैलेंजेस हमारे सामने लाइफ में आते हैं, तो कुछ कुछ ही जी। लोग इसमें प्रोन होते हैं। सर, ऐसे लक्षण क्या है जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें मानसिक जो हमारी हेल्थ है वो इफेक्ट हो रही है। देखिए, सबसे मैं पहले थोड़ा सा बताऊंगा कि साइकोसिस को अगर घर में ही अगर रिकॉग्नाइज करना तो कैसे करना चाहिए। जी। हमारी पर्सनैलिटी जो है 4 चीज़ों से बनी होती है, जैसे हम बिहेवियर, हम बिहेव कैसे करते हैं फैमिली में या सोसाइटी में, और हमारी दूसरा होता है थॉट, हमारी सोच रैशनल है या इरेशनल है। थर्ड होता है कि इमोशनल डिसऑर्डर, जैसे इमोशनल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है, जी। जैसे मूड डिसऑर्डर भी कहा गया है, जिसमें सैडनेस, डिप्रेशन आती है। जी। और फोर्थ होता है परसेप्शन, हम चीज़ों को परसीव करते हैं। कई बार हम चीज़ों को गलत परसीव करना चाहते हैं। जैसे हम बाजार में जा रहे हैं, कोई 2 लोग बातें कर रहे हैं तो हमें लगता है हमारी बातें कर रहे हैं, हमारी जी। तरफ देख रहे हैं, हमें टांट मार रहे हैं। तो परसेप्शन है। जैसे कि कई चीज़ों को कुछ शक्लें दिखना शुरू हो जाती हैं, उनको विजुअल हेलुसिनेशंस कहते हैं। कई लोगों को आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहते हैं। वाकई इसका कोई एक वाइड सब्जेक्ट है सर, जी जी जो मानसिक बीमारियों जी का है।
सर आपके पास मेजरली कौन से ऐसे केसेस आते हैं? कहा जाता है कि जो डिप्रेशन होता है, जो एग्रेशन होता है, जो जी एंजाइटी है, कहीं ना कहीं ये क्राई फॉर हेल्प होती है, जी ये मदद मांगते हैं, जी लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जी। तो ऐसे हम क्या लक्षण देखें कि जहाँ पे हम जरूरत महसूस करें कि इलाज की जरूरत है? देखिए, सबसे ज़रूरत है कि जो डिप्रेशन है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको डिप्रेशन नहीं हुई है। छोटे कारण से डिप्रेशन होती है, जिससे ये ऐसा कि सैडनेस हो जाती है, नींद में डिस्टर्बेंस हो जाती है, जी, एपिटाइट में डिस्टर्बेंस हो जाती है, काम करने का दिल नहीं करता। जिसके कॉम्प्लिकेशंस हैं जी, सर, कॉम्प्लिकेशन नहीं, ये साइन्स हैं, साइंस है, ओके, सिम्पटम्स होते हैं। सिम्टम्स हैं। तो ऐसे उनमें एनर्जी कम हो जाती है, बोलने का दिल नहीं करता, रोने का दिल करता है। ये डिप्रेशन के सिम्पटम होते हैं। अगर ऐसे सिम्पटम अगर कोई आदमी बिता रहा है घर में, तो उसको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मगर ये सिम्पटम कभी भी किसी को भी हो सकते हैं। अगर ये शॉर्ट टर्म है, अगर ये 2 वीक से ज़्यादा परसिस्ट करते हैं, तभी ये डिसऑर्डर बनता है। अगर 2 वीक से ज़्यादा ऐसे सिम्पटम रहें, तो वो डिसऑर्डर है, उसको डिप्रेशन कहते हैं। और डिप्रेशन को सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट साइकियाट्रिक इलनेस में डिप्रेशन ही है। डिप्रेशन ही जो जी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो जी शुरू होता जी है। जी सर कहा जाता है कि ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको स्वीकार नहीं किया जाता जी है, बिल्कुल। फैमिली में ही स्वीकार नहीं किया जी जाता कि हमारा कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। सर अगर इसे अनट्रीटेड डिप्रेशन की अगर बात की जी। जाए तो कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं? सबसे बड़ा कमला आत्महत्या। तो इसमें आत्महत्या हो जाती है, उसका सोशल, पर्सनल, ऑक्यूपेशनल लेवल, एजुकेशनल लेवल डेटोरेट हो जाता है। वो किसी से बात नहीं करता। और अगर हम घरों में क्या करते हैं कि अगर कोई डिप्रेस्ड है, वो सैड है, तो अगर पेरेंट्स को वो बताता है, तो पेरेंट्स का जो डायग्नोज होता है या इलाज होता है, वो कहता है तू जा मूवी देख के आ जा, ये जी, तू कुछ खा ले। तो वो ये नहीं समझता कि अगर अगर मैं आपको एग्जाम्पल